आज पूरे बिहार में हलचल है, पूरे पश्चिम बंगाल में हलचल है, पूरे भारत में हलचल है। बिहार में हलचल है, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के पार्टी का 3 विधायक जी भाजपा में शामिल हो गए। मुकेश सहनी भी कहते थे कभी हम 165 सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। छोटे छोटे पार्टी का सपना ज़्यादा होता है लंबा, छोटे छोटे लोगों का सपना बहुत बड़ा होता है। वहाँ सपना को हकीकत में बदलने के लिए नहीं मेहनत करेंगे, लेकिन हम सपना देखेंगे जो जैसे बिहार में मुकेश सहनी जी कहते थे हम 165 लोक विधानसभा में उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। बिहार में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो इनको कोसी क्षेत्र बख्तियारपुर सीट में इनको आवंटित हुआ था अपने गठबंधन से। इन्होंने तेजस्वी यादव को भी ललकारते हुए कहा था उस समय, आइए बख्तियारपुर में हम सिमरी बख्तियारपुर में हम देख लेंगे आपको, कौन हमको हरा सकता है, आप भी आइए सामने में। लेकिन वे कभी कहीं से भी एमपी के लड़े, लोकसभा के लड़े, विधानसभा के लड़े, कहीं भी नहीं जीत पाए। ये छोटे छोटे लोगों का ये विचार होता है। जितना मांझी जी भी एक बार बोले थे हम 5-7 बार विधायक बने हैं और धक्का मारते मारते मुख्यमंत्री बन गए, अब प्रधानमंत्री भी बन ही जाएंगे हम, ये भी बोले थे। नीतीश कुमार जी 14 में भी इनके सहयोगी, इनके पार्टी के लोग वशिष्ठ नारायण सिंह, केसी त्यागी आज भी कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारत के बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारत के बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और ये कभी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनते हैं, संयुक्त उम्मीदवार बनेंगे, कभी प्रधानमंत्री का बनेंगे, लेकिन लोकसभा में इनको 14 सीटें मिला। तो 14 के लोकसभा सीटों में, लोकसभा के चुनाव में इनको 2 सीट मिला था। और इस बार गठबंधन में तो 16 सीटें मिल गया और बिहार विधानसभा में इनको 44 सीटें हैं। लेकिन दुर्भाग्य है उसमें 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में लंबित है। वह सुनवाई नहीं होगा, सुनवाई 4 साल के बाद होगा, लेकिन इनका 44 सीटें हैं। और ये बिहार में शराब प्रतिबंधित कर दिए और पटना हाई कोर्ट ने इन पर कहा था, जो लगता है बिहार में पुलिस और प्रशासन मिल करके शराब देती है। और इनका पार्टी फंड बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इनका पार्टी फंड बहुत बड़ा हो गया। इन्हीं के बातों पर मुकेश सहनी जी का आज पार्टी का पासबुक में पैसे नहीं है, एक भी पैसे नहीं है, लेकिन हम पासबुक लेकर के घूमे हैं। ये पार्टी सन ऑफ मल्लाह के नाम के पार्टी बना करके ये पार्टी घूमे हैं। इनके विधायक लोग इनके पार्टी से भाजपा में चले गए हैं। ये होता है, ये होता रहेगा। छोटे छोटे जब आप पार्टी बनाएंगे तो बड़े पार्टी, प्रकृति का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब प्रकृति का नियम है, बड़े जानवर, बाघ छोटे छोटे जानवर को खा जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। ये हमारा आपका सिद्धांत नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हम अपने हैसियत के मुताबिक ही आपको चले। और उससे बात यह भी है, तुमको जो काटा बोए तुम वो फूल, ताकि फूल को फूल है, पाको है तुम सो। बुआ जो देखन में चला, बुआ न मिल गया कोई, जो घर जाओ अपना, मुझसे बुआ न कोई, ऐसा ही कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी को इनके प्रोग्राम में नीतीश कुमार जी को बहुत सफलता मिली थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव में ये चले गए, वहाँ पर नीतीश कुमार जी, इनकी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला, लेकिन ये करोड़ों टका वहाँ पर इन्वेस्ट किए और पार्टी भाजपा को वहाँ पर हरवा दी। वहाँ इससे पहले भाजपा की सरकार, आज झारखंड पार्टी की सरकार है वहाँ पर, लेकिन
इसके पहले था वहाँ भाजपा का सरकार, वहाँ भी नीतीश कुमार जी हरवा दिए उनको। और लेकिन इनका पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा, नीतीश कुमार जी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा। भाजपा का विधायक 29 विधायक ही आए और कितने मित्रघात भाजपा में करवा दिए, और वहाँ 29 विधायक थे भी उनकी जीते भाजपा के, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी का खाता नहीं खुला। पश्चिम बंगाल में भी गए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ भी उनको लाभ नहीं मिला। और वे उनका पार्टी एक एक विधानसभा में तो 300 वोट मिला उनको। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आजाद योगी के विरोध में ये भी लड़े, जो उनकी पार्टी का टिकट मिला धनंजय सिंह सबको लिए, जदयू का टिकट लिए, वे कभी हारने वाले नहीं थे, लेकिन इनका पार्टी का टिकट मिला तो वो हार गए। मुकेश सहनी जी के पार्टी का भी यही हुआ। और उत्तर प्रदेश में कल योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुकेश जी के पार्टी का सारे माननीय विधायक जी भाजपा में चले गए। ये होता है, राजनीति में होता है। आप किसी को जब राजनीति यही तो है, राजनीति यही है जो आपको कभी पद मिला, जिसका जिंदाबाद होता है उसी का मुर्दाबाद होता है, जिसका जिंदाबाद होता है उसी का मुर्दाबाद होता है। यही होता है राजनीति यही होता है। भगवान राम राजा दशरथ जी बोले कि अगर जो मत पाँचे मत निका हर्ष राम देहो राम ही टीका। मुझे आशा है कि अगर जनता को अच्छा लगता है तो राम को तिलक दे दीजिए। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि शुभ है, अगर राम को तिलक हो जाएगा तो जो लंका में और सब जगह जो दुनिया में जो रावण का अत्याचार है वह कैसे मिटेगा। इस पर मंथरा और सारे देवताओं ने विचार किया कि इस पर क्या किया जाए। तो इस पर सारा देवलोग विचार किया और मंथरा की जिह्वा पर आकर के सरस्वती जी बैठ गए और मंथरा ने कैकेयी से कहा, कौशल्या का पुत्र है राम, आगे कल राम का तिलक होगा। तो कैकेयी ने कहा राम का तिलक होगा, राम ही मेरा बेटा है, वह बहुत प्यारा है, खानदान का पहला वारिस है। तो ये हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, मंथरा ने कहा। तो कहा कि सो कैसी है तुम, हित अनहित पशु पक्षी पहचाना, वह कौशल्या का राम है, तुम्हारा राम तो भरत है। और भरत तो उस पहले ही साजिश रच के उसको पिता का ससुराल भेज दिया गया है, पिता का ससुराल भेज दिया गया है। ये तो साजिश है, राम का तिलक हो, भरत जी ममहर में रहे, तो ये साजिश है। तब गूढ़ बात, कपट बात को बहुत धीरे से समझाया जाता है। तब कैकेयी ने उसको अच्छा से समझाए तो कहा कि सो ठीक है, हम देखते हैं। तब कैकेयी ने अपना मंतव्य दिया और तब वह आया था। सबसे 3 वर मांगे थे, तो 3 वर में कहा कि भरत को पहले राज तिलक हो, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ये होता है राजनीति में, ये सब होता है। लेकिन वहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, जो किसी प्रकार आजाद योगी जी को ये जितना मांझी, मुकेश सहनी और नीतीश कुमार जी चाहते थे किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आजाद योगी जी सत्ता में नहीं आवे, किसी भी प्रकार से सत्ता में नहीं आवे, क्योंकि सत्ता में आने से हमारा राजनीतिक कल छोटा हो जाता है। और इसलिए ये बेचारे, इन लोगों का एक विचार था, इसका राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ता है आगे में देखिए बिहार में क्या होता है। जैसे जैसे होता है क्या हो आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी जी की पार्टी का विधायक भाजपा में चले गए। ये राजनीति में ऐसा होता है। ये और आज जो है बिहार में इतना बिहार में
इस होली में 53 लोग मरे। और बिहार में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी इस पर नहीं बोले। कल तब विचार मंथन किए, बिहार भाजपा के सारे सांसदों को दिल्ली में बुला करके विचार विमर्श किए, क्या किए, लेकिन बिहार में शराब से जो लोग मरे, जो कानून व्यवस्था, जो थाना में एक व्यक्ति की मौत हुई, थाना वहाँ के जमादार को भी पब्लिक ने मार दिया, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, और जहरीली शराब से मौत हो रहा है, इस पर बिहार सरकार के ऊपर केंद्र सरकार नहीं बोल रही है और एक सुगाफा छोड़ रही है। माननीय जो पश्चिम बंगाल में जो बीरभूम में रामहाट में बीरभूम है, वहाँ पर जो प्रतिहिंसा हुई है, उसमें वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। वहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन कैसे लागू कराएंगे? आप तो खुद राष्ट्रपति शासन को बदनाम कर चुकी है केंद्र सरकार। बिहार में 21/21/2021 को 29 मार्च 2021 को 5 सेना जवान की हत्या होती है मधुबनी की बेनीपट्टी में। एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए भी नहीं बोलते। दिन के 12 बजे से 3 बजे दिन में हत्या होती है। और कल परसों में पटना हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर, बालिका गृहकांड पटना गाय घाट का पुनः केस को चालू किया जाएगा। और उस पर जवाब मांगा है बिहार सरकार ने। ये वही बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर है जो 2019 में हुआ था। गोगोई साहब तो वे संज्ञान लिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मौन धारण कर लिए। बिहार सरकार के दबाव में, ये सुशील मोदी के दबाव में मौन धारण के लिए अब बालिका गृहकांड होगा। तो ये आप राजनीतिक को, राष्ट्र धर्म यह है, कानून का इफेक्ट एक साथ कानून पर पड़ता है। आप बिहार में शराब से, कानून व्यवस्था से जो उपजी हालात है, पहले बिहार सरकार को, आप केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है, पहले आप बिहार सरकार को कंट्रोल कीजिए, बिहार सरकार पर की सत्ता बदलिए, बिहार सरकार पर कानून व्यवस्था लागू हो, उसके बाद आप पश्चिम बंगाल में जाइए। नहीं तो ममता बनर्जी वह क्या है आपको पता है। उनका जो हिंसा का जो रूप देखा आपने, एक तो पश्चिम बंगाल पहले से ही हिंसा का पर्याय बन चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में भी, ममता बनर्जी के शासन में विधानसभा वहाँ पर चुनाव हुआ था, उस पर और उसके बाद पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले और उसके बाद कितने सैकड़ों लोग मरे, कितने हजारों लोगों का पलायन करना पड़ा, और आज वही हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पर दोषी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, और केंद्र सरकार का भी जो ड्यूअल नीति है, अपने अपराय सत्ता में नहीं चलता है। सत्ता सब आदमी अपना अपराय करता है, लेकिन आप हमको नहीं देख सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को पूरे भारत ही नहीं देखता है, संपूर्ण विश्व देखता है। आपका निर्णय ही गलत होता है। निर्णय गलत होगा तो उसका इफेक्ट जनता पर गलत जाता है। आप पहले बिहार सरकार को ठीक कीजिए, तब पश्चिम बंगाल को ठीक कीजिएगा, नहीं तो वही होगा जो खुदा मंजूर होता है। धन्यवाद।